राम राम। 1 नवंबर 2024 दीपावली के दिन घर की साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर सबसे पहले गौशाला जाएं। गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा या फिर सफ़ेद चरी मिश्रित हरा चारा खिलाएं। उसके बाद नज़दीकी लक्ष्मी माता जी के मंदिर में जाएं। वहाँ पर माता लक्ष्मी जी को गुलाब के फूलों की माला का हार भेंट करके आएं। घर में अपनी धर्मपत्नी के लिए गजरा लेके आएं और शाम को जब वह तैयार हो तो वो गजरा उनके बालों में ज़रूर लगाएं। अगली चीज़ आपने जो ध्यान में रखनी है, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये 3 चीज़ें हैं। गौ माता का गोबर है, मिट्टी है कुम्हार की, और मिट्टी है खेत की। तीनों को मिश्रित करने के बाद हाथ और पाँव की छाप अपने मुख्य दरवाजे पर ज़रूर लगाएं। यानी कि जो पाँव की छाप है वो बाहर से अंदर की तरफ आनी चाहिए, ये लगा दें। और हाथों के निशान ये अपने मुख्य दरवाजे यानी कि जो आपका मुख्य गेट है उसके दाएं और बाएं तरफ अपनी धर्मपत्नी से या घर की लक्ष्मी, जैसे कन्याएं भी होती हैं, आपकी बेटी बहन है जो भी, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो उनसे लगवा दें। दोपहर में 2 से 3 बजे के बीच, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये गौ माता जो है ना, ये संगमरमर पत्थर की है। तो आप इनको गंगा जल से या फिर दूध से, गाय के दूध से शुद्ध कर सकते हैं ताकि पूजन में रखी जा सके ये गौ माता। आप थाली कुंभ लगन में ही सजा लें। 2 से 3 बजे का समय मैंने बोला है, ये आप ध्यान में रखें। एक तो ये चीज़ हो गई। अगर आपके पास गौ माता चांदी की है तो ये सबसे बढ़िया, तो इनको शुद्ध कर लें, क्योंकि ये कामधेनु स्वरूप में मान के चलें, क्योंकि ये भी माँ लक्ष्मी के साथ जुड़ती है, तो इनको भी पूजा में सम्मिलित जरूर करना है। आपने चांदी खरीदी होगी धनतेरस पर, जैसे कि ये मैं सिक्का खरीद के लाया, माता लक्ष्मी जी का और गणेश जी का शुद्ध चांदी का है। अगर आपने नहीं खरीदा है तो खरीद के रख लीजिएगा। ये भी शुद्ध करके आप पूजा की थाली में ये 2 चीज़ें रख सकते हैं। इसके अलावा 5-5 रुपए के, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कॉइन आते हैं। इनको भी गंगा जल या फिर दूध से शुद्ध करके रख लें। माता लक्ष्मी जी के पूजन में ये काम आएंगे। थोड़े चावल भी, अक्षत साबुत वाले, आप रख लें थाली में। कुंभ लगन में करना है 2 से 3 बजे के बीच। ये सब करने के बाद आप अपनी पूजा वाली थाली को ढककर अपने मंदिर में रख दें। अब भी कई लोग ये बहस कर रहे हैं दीपावली कब है, तो मैं तो ये स्पष्ट कहूँगा, हम जिस पंचांग को फॉलो कर रहे हैं आज तक उसी को फॉलो करते आए हैं। देवी दयाल पंचांग है, पंचांग दिवाकर जालंधर से पब्लिश होता है। तो 150 वर्ष हो गए हैं इनको पंचांग लिखते हुए। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उन्होंने पूरी अपनी मेहनत के साथ हर तर्क देने के बाद ये मुहूर्त निकाला है। तो हम तो 1 नवंबर की ही बात करेंगे। तो 1 नवंबर को, जैसा कि स्थिर लगन में चाहे प्रतिपदा लग चुकी होगी, लेकिन एक बात याद रखिए कि जैसे अमावस है ना, अमावस ने रात को स्पर्श कर लेना है, ठीक है ना। आपको साधारण शब्दों में समझाऊं तो सूर्य अस्त होने के बाद अमावस ने रात को जब स्पर्श कर लिया तो उस रात्रि में अमावस का असर रहेगा। चाहे प्रतिपदा तिथि लग चुकी होगी, लेकिन वह अमावस से भरी हुई तिथि होगी। यानी कि रात को अमावस ने जब स्पर्श किया ना, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य भी 1 डिग्री पे आ जाएंगे, ठीक है ना, और नक्षत्र भी अनुकूल होगा। लक्ष्मी पूजन का जो समय होगा वह होगा 6:22 से रात 8:17 तक। तो यहाँ पर आप माता लक्ष्मी जी का पूजन जैसे आपके परिवार में किया जाता है उसी तरह से करेंगे। मुझे कई ऐसे प्रश्न आए कि क्या हमें दीपावली पर माता लक्ष्मी जी की आरती उतारनी चाहिए। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, हम बचपन से माता लक्ष्मी जी की आरती उतारते आए हैं, आज तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। तर्क क्या था कि माता लक्ष्मी जी की या किसी भी देवी देवता की जब हम आरती उतार देते हैं तो
तो वो चले जाते हैं, तो मुझे तर्क संगत नहीं लगती। देखिए, जो भी आपके आराध्य या पूज्य होते हैं, है ना, हमारे भारत में तो ये भी परंपरा है, हम अपने माता पिता की भी आरती उतारते हैं, अपने गुरुजनों की भी आरती उतारते हैं। तो यहाँ पर तर्क है कि लक्ष्मी चंचल होती है, तो उसकी जब हम आरती उतारेंगे, यानी कि एक तरह से उसको सम्मान देंगे, पूरी आस्था दिखाएंगे, श्रद्धा प्रकट करेंगे, तो लक्ष्मी आपको छोड़ के चली जाएगी। तो ये तर्क संगत नहीं लगता। जो भी हमारे आराध्य हैं, चाहे माँ लक्ष्मी है, चाहे और भी कोई देवी देवता है, उनका पूजन, उनका सम्मान किया जाता है, उनका गुणगान किया जाता है, उनकी आरती उतारी जाती है। तो ये कभी नहीं होता कि उसके बाद वो देवता चला जाए। हम तो बचपन से उतारते आए हैं, हमें तो कुछ भी ऐसा आज तक जानने और सुनने को नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को फेमस करने के लिए ये बिना ज्ञान वाली बातें फैला देते हैं। तो आप निश्चिंत होकर माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की आरती उतारें। माता लक्ष्मी स्थिर लगन में हम पूज रहे हैं, हमें छोड़कर नहीं जाएगी। 1 नवंबर 2024 दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली पर माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसे। जय माता दी।